A very good morning to all my dear students. आज हम एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के यूनिट 1 का एक टॉपिक पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो पूछा जाता है। तो जिनको थ्योरी एग्ज़ाम में ज़्यादा लिखनी है, जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि आपकी 50% थ्योरी और 50% न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वो लोग ध्यान से सुनिएगा। प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा आर एब्सोल्युटली न्यू एंड आर कलेक्टेड फ्रेश। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा क्या होता है कि हमें जिस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, जिसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो डेटा हम जाके लेते हैं। मतलब उसको अभी किसी ने लिया नहीं है, उस डेटा को हम अपने आप जाके लेते हैं। अब देखिए, द प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्लान। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए हम पहले प्लान करते हैं एंड इट रिक्वायर्स मच मनी, लेबर एंड टाइम। इसमें हमारा पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है, समय भी खर्च होता है और मेहनत भी खर्च होती है। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट है द प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉब्लम। जो हमें प्रॉब्लम है, जिसकी हमें रिसर्च करनी है, उसके अकॉर्डिंग जैसा डेटा हमको चाहिए होता है, वो डेटा हम जाके कलेक्ट करते हैं। और इसके लिए हम टाइम भी स्पेंड करते हैं, मनी भी स्पेंड करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी डेटा मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा क्या होता है? डायरेक्ट, पर्सनल, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन। पहला पॉइंट है इसका कि हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि हमें जैसा डेटा चाहिए, जिस एरिया से चाहिए, ठीक है, तो हम डायरेक्ट जाके उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं जिनसे हमें डेटा चाहिए होता है। यहाँ पे इस वाले पॉइंट के लिए एरिया क्या होता है, लिमिटेड होता है। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे एरिया हमारा लिमिटेड होता है। और जब हमें अपनी रिसर्च में या अपने डेटा में एक्यूरेसी चाहिए होती है, तो एक्यूरेसी के लिए हम खुद जाके डेटा को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद और हेट्रोजीनियस अगर एरिया है, हेट्रोजीनियस एरिया का मतलब क्या है कि जो एरिया है वो डिफरेंट एरिया है। हो सकता है उन एरिया की जो पॉपुलेशन है वो भी डिफरेंट हो, कुछ पढ़ी लिखी हो, कुछ पढ़ी लिखी ना हो। एक में नौकरी करने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, एक में बिजनेस करने वाले ज़्यादा लोग रहते हैं। तो डेटा आपको कलेक्ट करने में क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और समय भी बहुत देना पड़ेगा, लेकिन ये एक छोटे एरिया में ही होता है। ठीक है, हमारा सेकंड पॉइंट है इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है, जिसको जाके हम जाते तो खुद हैं, लेकिन डायरेक्ट जिनसे हमें चाहिए होता है डेटा, उसके पास नहीं जाते, उनसे डायरेक्ट हम क्वेश्चंस नहीं करते। हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए गांव में हम गए और हमें वहाँ पे डेटा चाहिए, इनडायरेक्टली क्या है, इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यूज़। तो कैसे करते हैं, गांव के एक प्रधान होते हैं, ठीक है, प्रधान को हम हेडमैन भी बोलते हैं। तो उनसे जाके हमने गांव वालों का डेटा ले लिया, तो वो इनडायरेक्टली लिया हमने, लेकिन वो डेटा कैसा है, पर्सनल डेटा है। किनका है, गांव वालों का। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा मेल्ड क्वेश्चनेयर। अब मेल्ड क्वेश्चनेयर, ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, तरीके पढ़ रहे हैं। किसके तरीके पढ़ रहे हैं कि प्राइमरी डेटा हम कैसे कलेक्ट करते हैं। अब मेल्ड क्वेश्चनेयर क्या होता है, मेल्ड क्वेश्चनेयर क्या होता है, ये एक वाइड एरिया पे लागू किया जाता है। इसमें एक क्वेश्चनेयर होता है, बहुत सारे, जैसे एक आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है एग्जाम में करने के लिए, तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और ये एक वाइड एरिया पे करा जाता है। बहुत बड़े एरिया पे जब होता है तब हम इस मेथड को अपनाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम कि क्वेश्चनेयर दे देते हैं, और ख़ास बात ये होनी चाहिए कि पॉपुलेशन जो आपकी होनी चाहिए, जिससे आपको डेटा लेना है, वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो ऐसी है, नहीं तो आप क्वेश्चन का आंसर कैसे कर पाएंगे अगर पढ़ी लिखी नहीं होगी। तो पढ़ी लिखी होनी चाहिए और ये बड़े एरिया पे लागू किया जाता है।
फिर हमारा 4th पॉइंट है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का, शेड्यूल 3 इनुमरेटर। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि मतलब जैसे जिसको रिसर्च करनी है, जिसको डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है, तो जैसे हमें डेटा कलेक्ट करना है जाके, तो हम क्या करेंगे, जो ये किन पे लागू होता है, जनरली जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, तो क्वेश्चनेयर आपके पास होता है, जो वो लोग आंसर करते हैं उसको आप क्वेश्चनेयर में टिक करते हो या रॉन्ग करते हो, जो भी वो आंसर देते हैं उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज आप करते हो और आंसर वो सामने वाले करते हैं। तो डिफरेंस क्या है मेल्ड क्वेश्चनेयर और शेड्यूल में? मेल्ड क्वेश्चनेयर और शेड्यूल में डिफरेंस यही है कि मेल्ड क्वेश्चनेयर में पॉपुलेशन खुद इसका आंसर करती है, लेकिन शेड्यूल में आंसर तो पॉपुलेशन करती है, लेकिन उसका आंसर टिक कौन करता है उस क्वेश्चन पेपर में? आप करते हो, उसका आंसर लिखते आप हो, वो केवल आंसर ओनली देते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इसमें प्राइमरी डेटा के बारे में डिस्कस किया गया है। सेकेंडरी डेटा के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।